अश्विन कुमार द्वारा लिखित महत्वाकांक्षी और भावनात्मक रूप से प्रेरित एनिमेटेड महाकाव्य महाअवतार नरसिंह का उद्देश्य भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक सर्वाधिक शक्तिशाली कथा को पुनः निर्मित करना है। ये फिल्म, जो विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है, केवल अच्छाई बनाम बुराई की कहानी से कहीं अधिक है। यह विश्वास की सतत शक्ति के प्रति श्रद्धांजलि है और घृणा, अहंकार और अंधी महत्वाकांक्षा के खतरों की समय पर याद दिलाती है। मूलतः ये फिल्म दिति और कश्यप की कहानी कहती है, जिनके ईश्वरीय नियमों की अवज्ञा से पूज्य सत्ययुग में बुराई का उदय होता है। ये हिरण्यकश्यप नामक निरंकुश राक्षस राजा के आतंक के शासन की नींव रखता है, जिसका खात्मा किसी सेना या हथियार से नहीं, बल्कि उसके छोटे बेटे प्रहलाद की अटूट भक्ति से होता है। भगवान नारायण के साथ प्रहलाद का अटूट बंधन उत्पीड़न और रक्तपात के बीच प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कुमार और सह लेखक रुद्र पी घोष ने एक ऐसी पटकथा लिखी है जो मानवीय भावनाओं और दिव्यता का अद्भुत संगम है। महाअवतार नरसिंह अपने पात्रों, खासकर प्रहलाद को उपदेश देने के बजाय एक उदाहरण स्थापित करने का अवसर देता है। उनकी यात्रा अन्याय, लचीलेपन और दैवीय हस्तक्षेप पर एक बच्चे का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि अत्यंत व्यक्तिगत और सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक भी है। फिल्म की विषयगत गहराई, जो सत्ता के मनोविज्ञान की पड़ताल करती है, इसका एक और मजबूत पहलू है। एक कार्टूननुमा खलनायक के रूप में चित्रित होने के बजाय हिरण्यकश्यप का घृणा और भ्रम में पतन एक गंभीर चेतावनी है कि बेलगाम अहंकार और कट्टरपंथ न केवल दुनिया को, बल्कि अपनों को भी निगल सकता है। आज के विभाजनकारी और अतिवादी माहौल में ये संदेश बेहद प्रासंगिक है। महाअवतार नरसिंह की दृश्य शैली बेहद प्रभावशाली है। एनिमेशन और पात्रों के हाव भाव में कुछ खामियां होने के बावजूद, जो शायद बजट की कमी के कारण थी, फिल्म महत्वपूर्ण क्षणों में, खासकर भगवान विष्णु के प्रचंड अवतार के चरमोत्कर्ष के दौरान, भव्यता को उभारने में कामयाब रही है। विस्मयकारी और आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत भगवान नरसिंह का चित्रण विषय के प्रति रचनाकारों के सम्मान को दर्शाता है।